हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर करा था क्लास 11th मैथ की चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। उसका सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सही है, आपको किसी भी क्वेश्चन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठा तो हूँ, आपके लिए बैठा हूँ बेटे। सही है, आपको किसी भी क्वेश्चन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन में बस इतना सा फर्क है। उसमें क्या था, आप डिजिटों को रिपीट कर सकते थे। पहले पार्ट में क्या था, डिजिट रिपीट कर सकते थे। सही है, इसमें डिजिटों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। तो हमें प्रोबेबिलिटी वही निकालनी है। हमें क्या निकालने हैं, 4 डिजिट के 5000 से ग्रेटर नंबर निकालने हैं। सही है, उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो 5 से डिविजिबल हो। सही है, 4 डिजिट के 5000 से ग्रेटर नंबर निकालने हैं और उनमें प्रोबेबिलिटी किन की निकालनी है, जो 5 से डिविजिबल हो। सही है, जो 5 से डिविजिबल हो। सबसे पहले तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम से निकालेंगे। हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 4 डिजिट के वो नंबर जो 5000 से ग्रेटर हो। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटे, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। देखो, 5000 से ग्रेटर नंबर कब बनेंगे, मैंने पहले भी आपको समझ याद है। या तो नंबर 5 से स्टार्ट होगा और या फिर 7 से स्टार्ट होगा, तभी वो 5000 से ग्रेटर नंबर मिल सकता है हमें। समझ गए। तो यहाँ इस ब्लॉक में इस डिजिट में मुझे नंबर ऑफ कितने तरीके से मैं ये डिजिट भर सकता हूँ, सिर्फ मैं 5 ही भर सकता हूँ इसमें। सही है, इस ब्लॉक को भरने के मेरे पास कितने नंबर ऑफ द बेस है, सिर्फ 1 है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ 5 भरूंगा सिर्फ, और यहाँ क्या, यहाँ सिर्फ 5 भरूंगा, इसलिए नंबर ऑफ बेस क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ द बेस सिर्फ 1 बेस है। जब 5 भरूंगा जब भी तो 5000 से ग्रेटर नंबर आएगा। अब देखेंगे दूसरा क्या है मेरे पास। अब सुनेंगे, मेरे पास इस ब्लॉक को भरने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ द बेस है। अब देखो, मैं 5 तो यहाँ भर चुका हूँ, 5 डिजिट यहाँ भर चुका हूँ और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब मैं इसको नहीं भर सकता हूँ, तो मेरे पास है नंबर ऑफ द बेस कितने हैं, 4 डिजिट में से कोई सी में भर सकता हूँ। अब इनमें से एक डिजिट मैं यहाँ भर चुका हूँ। सही है, इनमें से कोई सी भी एक डिजिट मैंने यहाँ भर दी है। समझ में आ रहा है ना, इनमें से कोई सी भी एक डिजिट मैं यहाँ भर चुका हूँ। मान लो मैंने ये भर दी। अब इस ब्लॉक को भरने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ द बेस कितने हैं बेटे, 1 2 3 तो रह गए। इसको मैं पहले ही भर चुका हूँ। समझ गए, इसको मैंने मान लो यहाँ भर दिया। अब मेरे पास, मैं इन तीनों में से कोई सी भी एक डिजिट भर सकता हूँ। तो मेरे पास नंबर ऑफ द बेस कितने हैं, 3 बेस है। अब मान लो एक डिजिट मैंने यहां भर दी, इन तीनों में से एक डिजिट मैं यहां भर चुका हूं। मान लो मैंने ये भर दिया था। अब नंबर ऑफ द बेस कितने बचे मेरे पास, 2 बेस। समझ में आ गया। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ द बेस कितने हो गए, देखो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 4 × 3 × 2 कितने हो गए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 बेस हो गए। सही है, ये तो हमारे पास 5000 से ग्रेटर नंबर आए। सही, ये तो हमारे पास 5000 से ग्रेटर नंबर आए। अब 7000, अब 5000 से ग्रेटर नंबर वो वाले भी तो आएंगे जो 7 से स्टार्ट होंगे। ये तो मैंने जो नंबर 5 डिजिट से स्टार्ट होंगे, जो नंबर 5 डिजिट से स्टार्ट होंगे वो ग्रेटर नंबर निकाले। अब 7 डिजिट से जो स्टार्ट होंगे वो निकालने जा रहा हूं मैं। सही है, जो 7 डिजिट से स्टार्ट होंगे। तो इस ब्लॉक को भरने के बाद मेरा 1 बेस है खाली, क्योंकि यहाँ 7 डिजिट ही भरूंगा। और इसको भरने के कितने बेस है मेरे पास, 4 बेस है, क्योंकि 7 मैं यहाँ भर चुका हूँ। समझ गए, और यहाँ एक डिजिट और भर दी मैंने। सही है, दो डिजिट मैं भर चुका हूँ, 7 भर दी और एक डिजिट कोई सी भी मैंने भर दी। अब कितने बेस बचे मेरे पास, यहाँ 3 बेस यहाँ बचे मेरे पास। समझ गए, और यहाँ कितने बचे होंगे, 2 बेस यहाँ बचे होंगे मेरे पास। सही है, क्योंकि 3 डिजिट में भर चुका हूं ना, यहाँ 3 डिजिट मैंने मान लो ये यहाँ भर दी। 3 डिजिट मान लो, एक पहली 7 तो मैंने यहाँ भरा, दूसरी डिजिट मैंने यहाँ भर दी, तीसरी डिजिट। अब नंबर ऑफ द यहाँ 2 डिजिट में से तो चॉइस है मेरे पास, तो 2 बेस है मेरे पास यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ द बेस इसके भी कितने हो गए, 1 × 4 × 3 × 2 24 बेस। देखो, इन दोनों के बीच ऑल लगा है, इन दोनों के बीच ऑल लगा है, तो ये दोनों टोटल नंबर ऑफ द बेस टोटल बेस कितने हो गए मेरे पास, टोटल बेस कितने हो गए मेरे पास, दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है, 24 + 24 कितने हो गए, 48।
जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में से 1 माइनस करा था, हमने कहा था एक नंबर 5000 वाला भी बनेगा, क्या इसमें भी बनेगा वो? सोचो बेटे, क्या इसमें भी बनेगा वो? देखो मैं आपको समझा रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें 5000 वाला नंबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मान लो मैंने कोई नंबर 5 से स्टार्ट किया और यहां मेरे पास 4 चॉइस थी, ये मान लो मैंने यहां 0 भर दिया। अब यहां थोड़ी ना भर सकता हूं मैं 0, यहां तो दूसरी डिजिट भरूंगा ना, यहां मेरे पास 0 नहीं रह गया बनने के लिए, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसलिए 5000 नंबर इसमें बनेगा ही नहीं। इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास? यही हो गए 48। समझ गए? टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 48। अब देखो फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, इनमें से वो नंबर निकालूंगा जो किससे डिविजिबल हो? 5 से। ध्यान से देखेंगे, वो नंबर निकालूंगा मैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। देखेंगे, देखो वही नंबर मैंने दो तरीके से नंबर बनाए कि जो 5 से स्टार्ट होंगे, जो 7 से स्टार्ट होंगे। 5 से स्टार्ट है, ये 7 से स्टार्ट है। अब मैं वो नंबर निकाल रहा हूं जो 5 से डिविजिबल होंगे। देखेंगे ध्यान से, 5 से डिविजिबल जो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा। सही है, 5 से डिविजिबल नंबर निकाल रहा हूं मैं। सही है, 5 से स्टार्ट। यहां नंबर ऑफ द चॉइस कितनी है मेरे पास? देखो डिजिट जो थी मैं यहां लिख रहा हूं, डिजिट थी 0 1 3 5 7। अब मैं इनमें से वो नंबर निकालने जा रहा हूं जो क्या होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे। देखो मैंने इस नंबर की स्टार्ट किससे की थी? 5 से, तो यह नंबर ऑफ द 1 बेस मेरे पास बचा है। देखो जो डिजिट, देखो वंस डिजिट पे डिपेंड करता है कि नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। वंस डिजिट पे तो डिपेंड करता है, इस वाली डिजिट पे डिपेंड करता है। अब मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ द बेस कितने हैं भरने के लिए? देखो यहाँ तो यहाँ 0 भरूंगा या फिर 5 भरूंगा, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन 5 मैं यहाँ भर चुका हूँ, 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना नंबर बेटे, मैं नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं 5 यहाँ भर चुका हूँ, इसलिए 5 नहीं भर सकता। इसलिए मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ द बेस कितना बचा? 1, क्योंकि इस केस में रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 5 में यहां भर चुका हूं तो यहां नहीं भर सकता, यहां सिर्फ 0 ही भर सकता हूं मैं। अब देखेंगे, अब मैं 2 डिजिट भर चुका हूं, 5 और 0 2 डिजिट भर चुका हूं, 5 और 0 2 डिजिट मैंने भर ली। समझ गए? यहां तो बेस लिखे जाते हैं, मैंने 2 डिजिट भर ली, 5 और 0। अब मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ द बेस कितने बचे? 5 और 0 मैं भर चुका हूँ, 5 और 0, तो इनमें से तो कोई सी भी डिजिट भर लूंगा। यहाँ 3 बेस हो गए मेरे पास। अब एक डिजिट मैंने और भर ली, तो यहाँ 2 बेस मेरे पास बचे। सही है, टोटल बेस कितने हो गए इसकी? सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने हो गए? 3 2 जा 6 बेस हो गए ये वाले। समझ गए? अब देखो इसके लिए, अब ये नंबर जो 7 से स्टार्ट होगा उनमें से मैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। सही है, 7 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं उनमें से 5 से डिविजिबल नंबर निकाल रहा हूं मैं। समझ गए? देखो यहाँ नंबर ऑफ द बेस 1 है मेरे पास, क्योंकि 7 ही भरूंगा यहाँ। अब वंस प्लेस में आता हूँ, यहाँ नंबर ऑफ द बेस कितने बचे? यहाँ तो देखो 0 और 5 में से कोई सा भी भर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास 2 बेस है यहाँ। सही है, क्योंकि नंबर जो है 7 से स्टार्ट हो रहा है, 0 और 5 में से मैंने कोई सी भी डिजिट यहाँ भर सकता हूं मैं। समझ गए? अब देखो यहाँ मैंने एक डिजिट कोई सी भी भर ली 0 और 5 में से। समझ गए? अब मेरे पास यहाँ भरने के लिए कितनी चॉइस बची? यहाँ डिजिट तो एक ही भरूंगा, या तो 0 भरूंगा या तो 5 भरूंगा। यहाँ मान लो मैंने 0 भर लिया, तो अब नंबर ऑफ द बेस, अब मेरे पास यहाँ ये भरने के लिए कितने बेस बचे? कितने तरीकों से ये ब्लॉक में भर सकता हूँ, कितने तरीकों से ये वाला ब्लॉक में भर सकता हूँ, क्योंकि 2 डिजिट में भर चुका हूँ। एक तो मैंने 7 भर लिया और एक 0 और 5 में से एक डिजिट यहाँ भर ली, 2 डिजिट में भर चुका हूँ। अब मेरे पास कितने डिजिट बची भरने के लिए? 3 डिजिट ही तो बची। मान लो मैंने 7 भर दी थी, यहाँ 7 भर दी थी और यहाँ 0 और 5 में से 0 भर दिया। अब मेरे पास यहाँ भरने के लिए कितने? 3 बेस बचे और एक डिजिट मैंने यहाँ और भर दी, 3 बेस बचे। अब यहाँ कितनी बची मेरे पास? 2 बेस बचे। समझ में आ रहा होगा? यहाँ 2 बेस बचे, तो टोटल नंबर ऑफ द बेस कितने हो गए? यहाँ 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। सही है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। सही है, कितने हो गए? 12। अब दोनों के बीच और लगाए तो दोनों को ऐड कर देंगे। किसको? 6 और 12 दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 से डिविजिबल होंगे। सही है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बेटे? ये 12 प्लस 6 कितने हो गए? 12 प्लस 6 18। सही है, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। सही है, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर
डिविजिबल बाई 5 व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हमारा देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या आया था, जो अभी हमने निकाला है 18, सही 18। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने आए थे बेटे, 48 निकाले थे हमने, 48 ये निकाले थे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने कितने निकाले, 48, सही। इसको डिवाइड में लिख दिया, सही। दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 9, ये 24, सही है। ये 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, और ये 8 बार, तो 3/8 मेरा आंसर आ गया, सही है। आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आया बेटे, लाइक और शेयर कर देना। अब आपको किसी भी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।